मैं सबसे पहले तो आदमपुर में सारी जितनी भी मेरी मीडिया आई है उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। और आज हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, जिसमें आदमपुर के तहसीलदार ने, नायब तहसीलदार कुंवरदीप सिंह ने फर्जी रजिस्ट्री हमारे शोरूम की प्रिंस ब्रेन व सोनू शौरान के साथ मिलकर करवा दी है, और जिसके सबूत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहले यह नई रजिस्ट्री जो कि फर्जी हमारे दुकान की करवाई गई है, क्षेत्र 04 वसीका नंबर 14/3/2022 को। इस रजिस्ट्री के अंदर भूमि का विवरण जो दिखाया गया है वह 151/8/12 का विवरण दिखाया गया है, जो कि है क्षेत्र लाइन पार में पड़ता है, और जबकि रजिस्ट्री करवाई गई है 150/27 खसरा की, जिसका इस खसरा से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, इसके अंदर जो स्टाम्प खरीदे गए हैं वो खाली व्यावसायिक प्लाट के खरीदे गए हैं, जबकि इन्होंने 3 मंजिला बनी बनाई दुकान का, हमारी दुकान का मौका दिखाकर रजिस्ट्री की गई है। इसके बाद इस रजिस्ट्री के अंदर ना ही कोई फ़ोटो लगाई गई है, ना ही तहसीलदार ने पटवारी की कोई रिपोर्ट पहले मांगी, ना ही कोई नक्शा बनाया। सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर हिस्सा देख के हमारी दुकान का मौका दिखाकर फर्जी रजिस्ट्री कर दी। अब जब हम तहसीलदार से मिले तो उन्होंने ये कहा कि इसमें प्रिंस ब्रेन का फॉल्ट है। अगर खरीदने वाले का फॉल्ट है, बेचने वाले का फॉल्ट है, तो आपने रजिस्ट्री की, आपका फॉल्ट कैसे नहीं है? इसके बाद जब तहसीलदार के आदेश से पटवारी मौका रिपोर्ट करने पहुंचे तो उन्होंने रिपोर्ट बनाई। यह रिपोर्ट उन्होंने बना के दी है, पटवारी की रिपोर्ट है जी। यह रिपोर्ट बनाई है कि इस खसरा के अंदर 28 कनाल 4 मरला में उसका 1/234 भाग हिस्से में है, इसलिए यहाँ उसका कोई कब्जा तस्दीक नहीं होता है। फिर भी तहसीलदार ने कब्जे की रजिस्ट्री की, जो कि उसकी मिली भगत के सबूत हैं। इसके बाद जब हमने डीसी साहब को इसकी एप्लीकेशन दी, रजिस्ट्री कैंसिल की, तो उन्होंने एसडीएम और डीआरओ से रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद एसडीएम ने रिपोर्ट बनाई कि जब तक इस खसरा नंबर का, ये एसडीएम साहब की रिपोर्ट हैं, इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड के सबसे बड़े अधिकारी एसडीएम साहब होते हैं। उन्होंने रिपोर्ट बनाई है कि भूमि जो 2019-20 में दिखाई गई है यह भूमि मुश्तरका है। जब तक इस खेवट का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक मुश्तरका भूमि में खास जगह का कब्जा दिखाकर वसीका पंजीकृत नहीं की जा सकती, जो कि नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। जब यह कानून है, फिर भी कानून को ताक पर रखते हुए तहसीलदार ने यह रजिस्ट्री हिस्से की होनी चाहिए थी, लेकिन स्पेशल मौका दिखाया। इसके बाद डीआरओ ने भी यही रिपोर्ट बना के दी है। अब क्या होता है कि तहसीलदार ने जब रेवेन्यू रिकॉर्ड में हिस्सा देखा, लेकिन यह नहीं देखा कि इसमें पिछले 50 सालों में केवल 5 इंतकाल दर्ज हुए हैं, और यहाँ जितनी रजिस्ट्री होती है वो कलेक्टर रेट लिस्ट के अनुसार होती है, और कलेक्टर रेट में लेडीज़ मार्केट को लाल डोरा दिखाया गया है, जिसको मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। लेडीज़ मार्केट लाल डोरा कलेक्टर रेट यह है जी, जो कि डीसी द्वारा अप्रूव हैं। फिर भी इन्होंने लेडीज़ मार्केट को खारा बरवाड़ा का हिस्सा दिखाकर और हमारी स्पेशल दुकान दिखाकर फर्जी रजिस्ट्री करवाई है। इसमें इनकी साफ मिली भगत जाहिर होती है, और रजिस्ट्री जो हुई है वह बिल्कुल गलत हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि तहसीलदार को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और ऐसी सज़ा दी जाए ताकि ऐसा आदमपुर में दोबारा घटिया काम कभी ना हो। प्रिंस ब्रेन ने, हमने जब यह दुकान बना रहे थे तो प्रिंस ब्रेन ने कब्जा करने की कोशिश की, वो गुंडों को लेके आया। फिर हमने कोर्ट में केस किया तो कोर्ट में उसने लिख के दिया कि मेरा इस जगह से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं इस जगह में कभी हस्तक्षेप करूंगा। और फिर उसी मौके को सेम 420 के साथ मिलकर, तहसीलदार के साथ मिलके, और फिर भी फर्जी मौके की रजिस्ट्री करवा दी, जब उसने सेम मौके के लिए लिख के दे रखा है कोर्ट में। मैं आपको कोर्ट की कॉपी दिखाता हूँ। ये प्रिंस ब्रेन की स्टेटमेंट है कोर्ट में।
अब इस नई रजिस्ट्री में इन्होंने हमारी दुकान का साइज़ 15x45 दिखाया है, जबकि हमारी दुकान 15x70 में बनी हुई है। इसमें से 5 फुट जब ये पिछली बार आए थे कब्जा करने, इसमें जगदीश पटवारी शामिल है और जगदीश पटवारी ने अपनी भाभी के नाम 5 फुट जगह करवाई और उसके बावजूद प्रिंस बिरेन ने लिख दिया, फिर भी अब यह दोबारा यह काम हो गया। इसलिए मैं तो आप सभी मीडिया के माध्यम से और यही चाहूँगा कि मुझे न्याय मिले और तहसीलदार को गिरफ्तार किया जाए। तो अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ न्याय की उम्मीद है, कुछ आगे बात बढ़ी? हम एडीजी साहब से 5-6 दिन पहले मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि तहसीलदार को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने हमारे सामने कप्तान सिंह जी को फ़ोन मिलाया कि तहसीलदार को गिरफ्तार किया जाए और अब यह केस उनके पास उनकी स्क्रूटनी में है। इसलिए हम तो एडीजीपी साहब से भी यही दरख्वास्त करते हैं कि आज पूरा आदमपुर और पूरा हरियाणा यह सच्चाई की गवाही मांगता है कि आज अन्याय के साथ कौन खड़ा है। अगर आप ये अन्याय नहीं करोगे तो हम किस पर विश्वास करें। और यह दुकान हमारी मम्मी जी के नाम है और अनीता देवी से हमने यह दुकान ली थी और 1972 में इनके पास से यह कब्जा है और 2015 में हमने खरीदी थी। अनीता देवी जी बताइए, आपसे दुकान हमने? हाँ जी, 2015 में इन्होंने हमसे की। आपके पास कब से? हाँ जी, 2015 में इन्होंने हमसे की। जयप्रकाश जी, तो सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार हमारी सरकार में हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े पटवारियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, एविडेंस सामने आ चुके हैं, कागज सामने आ चुके हैं, क्या कहेंगे? ये पटवारी पे या तहसीलदार पे आरोप नहीं है, ऊंचा ये इन पे आरोप नहीं मैं मानता। ये माँ बेटा मेरे पास आए थे जब मैं हल्के का धन्यवाद दौरा कर रहा था और मैंने उस दिन को आश्वस्त किया था कि आप प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाइए, अगर आपके साथ अन्याय होगा आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान में, जयप्रकाश में विश्वास व्यक्त किया है। 53,000 वोट लोगों ने मुझे दिए हैं। हमारी भी एक विपक्ष के नाते एक जिम्मेवारी बनती है, यदि डेमोक्रेसी में सत्ताधारी दल किसी के साथ मिल कर के किसी आवारा किस्म के लोगों से और इस तरह की जाति कराएगा, मैं इसे भी आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ। ये बेचारे व्यापारी आदमी हैं, तरह तरह की थ्रेट इनको ज़रूर मिलती होगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन मैं एक बात प्रशासनिक अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि जनता के सामने कुलदीप बिश्नोई उजागर करे ये प्रिंस कौन है। कुलदीप बिश्नोई का बेटा यहाँ से एमएलए है, ये जिम्मेवारी तो उसकी थी। जब उसने किसी की बात को नहीं सुना भव्य बिश्नोई ने, तब इन लोगों ने मुझे कहा और मंडी के बहुत से व्यापारियों ने मुझसे कहा कि जयप्रकाश जी एक कहावत बोला, सिर मुंडाते ही ओढ़े पड़ गए। जैसे ये विधायक बना, इन्होंने तो कब्जे को शुरू कर दिए, गुंडे यहाँ लेकर के आ गए। तब मैंने कहा कि जयप्रकाश और कांग्रेस पार्टी जब तक यहाँ राजनीति करेंगे तो यहाँ कोई भी गुंडा की यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कानून का राज है, कानून का राज चलेगा। और कानून को हाथ में पकड़ने की किसी ने कोशिश की, चाहे कोई कितने बड़ा विधायक हो या कोई और हो, मंत्री संतरी से लेके ऊपर तक, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए आज हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इन साथियों का सहयोग देने के लिए प्रेस के माध्यम से सरकार को और कुलदीप बिश्नोई के परिवार को चेताने आया हूँ। जो चुनाव से पहले लोगों के सामने ये एक बात थी बड़ी क्लियर थी, आज मुझे एक बात बड़ी इसमें से निकल के आई। जयप्रकाश पे तो ये कहते थे कि 4 लाख पेट्रोल पंप के देने हैं, मेरे पास तो आज तक पेट्रोल पंप के लेने आया नहीं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरीके से एक ठगी के तहत, एक गुंडागर्दी के तहत एक फार्म हाउस पे, एक व्यापारी के फार्म हाउस पे कब्जा किया और अदालत ने उसको दंडित किया, ऐसे व्यक्ति को आदमपुर के शहर के लोग और इस इलाके के लोग वोट दें, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। राजनीति से इनका क्या लेना देना। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यही दर्शन है क्या कुलदीप बिश्नोई दर्शन? जो हालत आज इन्होंने की, गुंडागर्दी लेके देते नहीं, कमा के खाते नहीं, ठगी के साथ सारा दिन इसमें बिजी रहते हैं, किसकी दुकान पे कब्जा किया जाए, किसके प्लॉट पे कब्जा किया जाए। तो ये मैं जो क्या नाम प्रिंस का इसमें कसूर नहीं मानूंगा, वो तो एक माध्यम है। अगर इसमें कोई दोषी है तो कुलदीप बिश्नोई का परिवार दोषी है, वो अपनी स्थिति मंडी के बीच में आके स्पष्ट करे।
वरना तो ये तो गुंडा राज है, जो मैं चुनाव से पहले कहता था। और तहसीलदार है गिरफ्तार ना होना मतलब कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति भाग जाए। तहसीलदार को गिरफ्तार ना करना क्या ये पुलिस की नाकामयाबी नहीं है या पुलिस की मिलीभगत नहीं है? पुलिस, तहसीलदार और यहाँ के जो विधायक ये मिलकर के सारा गुंडागर्दी कर रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी इसकी सबकी जिम्मेवारी है। ये माननीय मनोहर लाल जी की है, क्योंकि मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, एक सदन का सदस्य इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण दे तो फिर बताओ कौन जिम्मेवार है? आपको क्या लगता है ये जो व्यक्ति है जिसके नाम पे रजिस्ट्री उन्होंने फर्जीवाड़े से करवाई है, उसके बावजूद कोर्ट के अंदर माफी मांग ली कि भाई मेरा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद वो अब इनके ऊपर दाग जमा रहे, तो कौन सपोर्ट कर रहा है? सरकार सपोर्ट कर रही है और मारे सपोर्ट कर चाल लेती। अरे यार ये तो बेर को भी अंगूर कह के बेच के अब तो ये भी पछता रहे हैं और वो बीट पर डंडूर भी पछता रहे हैं। आपको मालूम होगा कि बाप और बेटा किस तरीके से भागे डंडूर में से निकल के, जब लोगों ने कहा कि भाई 15 दिन में मालिकाना हक देने की बात कह रहे थे, 5 महीने हो चुके हैं, बोला 2-3 महीने बाद मिलेगा पार के, बोला हम तो धन्यवाद करने आए हैं। तो झूठ बोल करके जो वोट लिए हैं वो भुगतान बीजेपी को, जेजेपी को, गठबंधन सरकार को, दोनों पार्टियों को करना पड़ेगा। अब इनका पीछा जल्दी से कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। विधानसभा में प्रधान जी सेशन जब आएगा तो आपकी विधायक पार्टी का फिर क्या ये मुद्दा उठेगा? ये क्यों उठेगा? डंडूराड़ा भी उठेगा, बीड़ बबरान वाला भी उठेगा, लाखपुर वाला भी उठेगा। यार आदमपुर को पेरिस बनाया, बड़ा सुंदर है। आपने भी तकलीफ हो होगी, गुस्सा आया होगा कि जेपी 20 मिनट लेट क्यों पहुंचा। क्या करूं, रास्ते नहीं है निकलने के लिए। कभी स्कूटर पे चलना पड़ता है, कभी मोटरसाइकिल पे, कभी गाड़ी में। ये हालत आदमपुर बढ़ने के लिए। इस व्यक्ति ने जो जोलमाल कर रखा है, क्या इसका ये पहला जोलमाल है या इससे पहले भी कुछ ऐसा किया हुआ है? तो कुलदीप बिश्नोई ने पूछो ना हमने कि मेरा आदमी उनका पूछो मारा पे। व्यापारियों को क्या भरोसा देंगे प्रधान जी? मैं व्यापारियों को ये कहना चाहता हूँ कि आज आदमपुर मंडी का व्यापारी भय के वातावरण में जीवन बसर कर रहा है। कांग्रेस पार्टी और हमारे सब साथी, हम व्यापारियों के कंधे से कंधा मिला करके कमरे पे पीछे नहीं खड़े, हम बरोबर खड़े हैं और किसी को भी कानून को हाथ में लेने नहीं देंगे, चाहे कितने बड़े से बड़े व्यक्ति को। अभी देखना दोबारा फिर धमकी आए, कुछ और कुछ बड़ा कांड हो जाए। बड़ा कांड होगा, कानून काम करेगा, फिर बड़ा कांड होगा तो बड़े लोगों को भुगतना पड़ेगा आपकी बात, क्योंकि इन्हें पता है इस बात है। इन्होंने बताया है, कुलदीप बिश्नोई का टेलीफोन भी जो मैंने सुना है, इनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मंत्रणा करने का प्रयास किया है। वो सारी चीजें खुल जाएगी। सीबीआई को दे दो ना केस। मैं कहता हूँ ये रजिस्ट्री घोटाला अगर सरकार ने पाक साफ होना है, ये सीबीआई से जांच करा दो। इस घोटाले में कुलदीप बिश्नोई का हाथ है क्या? मेरा तो है नहीं, उससे पूछ लो। और जब मैंने मेरे पेट्रोल पंप के 4 लाख ठाए अंडा था, इस दुकान का बताया दो ना। वो ये बताओ ना, ये प्रिंस कौन है? ये बताओ ना, तहसीलदार से क्या संबंध है? जगदीश पटवारी कौन है? जगदीश पटवारी उसका बड़ा डेड स्पॉटर था वो, उसने कुलदीप ने बताना पड़ेगा। भाई मैं तो कहाँ से बताऊँ? अगर हमारा पार्टी का कार्यकर्ता को गलत काम करेगा तो जिम्मेवारी मेरी है कि नहीं है? आदमपुर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, अधिकारी उसी संरक्षण में पलते हैं, तो जिम्मेवारी ये कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई की, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। जी भाई साहब, आप गए थे कुलदीप जी के पास में कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है? हम क्या कुछ बातचीत हुई? कुलदीप जी के पास गए। कुलदीप जी ने हमें ये बोला, अगर मैं जज की हैसियत से फैसला करता हूँ तो मेरे को पूरी मंडी आदमपुर ने आपके लिए गवाही दी है कि आप बिल्कुल सही हो। और प्रिंस ब्रेन उस वक्त साथ में बैठा था और उन्होंने प्रिंस ब्रेन को साथ में बिठा के यह बोला, अगर तू मेरा भाई है तो यह मेरे बेटे हैं, तो तू इनका पीछा छोड़ दे। लेकिन उसके बावजूद प्रिंस ब्रेन ने पीछा नहीं छोड़ा हमारा। अब कुलदीप बिश्नोई जब खुद गवाही दे रहे हैं तो इसके बावजूद फिर तहसीलदार को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? सुनने में आया कि प्रिंस ब्रेन अभी भी जेल के अंदर है। प्रिंस ब्रेन जेल में है, उसकी अभी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और तहसीलदार अभी भी अपने पद पर बना हुआ है खुले आम। आप तहसील में पता कीजिए कि आदमपुर तहसील में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। खाली प्लाट को दुकान दिखाते हैं, दुकान को फैक्ट्री दिखाते हैं, ए कैटेगरी को बी कैटेगरी दिखाते हैं, बी को सी दिखाते हैं और डी को ए दिखाते हैं। तो यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? आप 2 साल की रजिस्ट्रियों की जांच हाई लेवल करवा लें, क्लियर हो जाएगा कि हाँ भी आदमपुर में कितना भ्रष्टाचार है। सरकार से क्या मांग करते हो? मैं सरकार से पहली मांग तो यह करता हूं कि तहसीलदार को तुरंत प्रभाव से आज ही गिरफ्तार किया जाए और सीबीआई जांच की जाए, ताकि दोबारा
ऐसे व्यापारियों के साथ आज पूरा आदमपुर, आप पीछे देखिए मेरे, पूरा आदमपुर के व्यापारी संगठन, पूरे आदमपुर के लोग मेरे साथ हैं। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं गुनहगार हूँ। जब पूरा आदमपुर साथ है, मैं सही हूँ और पूरा विपक्ष साथ है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि उसको आज की आज गिरफ्तार करें और हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारी मम्मी के नाम यह दुकान है, सुनीता देवी जी के नाम यह दुकान है। ये क्या कोर्ट में चक्कर काटते फिरेंगे? 1 साल हो गए, पहले 5 साल चक्कर काटे, अब 1 साल फिर हो गए। प्रिंस ब्रेन ने इनके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और उसके बावजूद ऐसा काम हो रहा है। आपको सरकार से उम्मीद है न्याय मिलेगा? बिल्कुल, हमें एडीजीपी साहब से पूरा उम्मीद है और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है। इसमें तहसीलदार अगर दोषी है तो उसको गिरफ्तार करने के डीएसपी कप्तान सिंह इस मामले में है, उनके पास यह मामला है और उनको उन्होंने आदेश भी दिए हैं। अब प्रकाश जी, आप क्या आश्वासन देना चाहोगे इस परिवार को? देखिए, हमारा परिवार को नहीं, मेरा तो सारी मंडी को, परिवार को, दोनों को आश्वासन है कि या तो सरकार समय रहते इनको जो असली तो ये है, देखो मैं बताता हूँ, इस 2 वर्ष की सारी जितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जितना ये घोटाले हुए हैं, इन टोटल की आदमपुर की जांच होनी चाहिए सीबीआई से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इनकी है। लेकिन मैं उसके बाद भी कहता हूँ विजिलेंस से करा दो, सीबीआई भी छोड़ो, ये विजिलेंस से करवा दो। और ये कुलदीप बिश्नोई के इसके बेटे की जिम्मेवारी है जो यहाँ से विधायक है, जांच तो करवानी चाहिए। अगर जांच नहीं करवाते तो समझो गठबंधन सरकार, दोनों ग्रुप दोषी। जो भ्रष्टाचार होता है वो क्या ऊपर तक जाता है विधायक तक? और नीचे रहा है। आप एक 2012 और 2015 का कोई जिक्र कर रहे थे, वो क्या चीज़ का? व्यक्ति 2012 में गुजर गए थे और 2015 में रजिस्ट्री हुई, ऐसा कुछ इंतकाल हुआ था। ठीक है प्रधान जी। ये तहसीलदार जी, ये दुष्यंत का खास बताया जी। वो तो फिर मुझे बता देंगे अभी तो। आज खास नहीं हो तो उरे चुप कर लागे, तो चंद्र रेवेन्यू मिनिस्टर है तो अब तहसील में ये जो उसका प्रिंस ब्रेन का इंतकाल है, इसके अंदर इंसान की मृत्यु होती है 15/11/2013 को, और वसीका ये जो वसीयत रजिस्टर्ड होती है 15 मार्च 2015। मृत्यु होने के पश्चात कैसे आदमी की वसीयत रजिस्टर्ड होगी? क्या मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया? अगर मरा हुआ नहीं हुआ तो इसमें तहसील कार्यालय की साफ मिली भगत जाहिर होती है।